नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 8 की अंग्रेजी की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 13 का नाम है वर्च्यू पेज। बच्चों, इस चैप्टर में पांचों पांडवों के बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूं कि आपने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ें ज़रूर। तो बच्चों, हम 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द सन ऑफ मद्री इज, मद्री का बेटा कौन है। देखो बच्चों, अगर स्टोरी आपने पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ है कि मद्री का बेटा कौन है, नकुल। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नकुल। बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, हु वॉज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स। तो बच्चों, यहाँ पर स्पिरिट ऑफ द वुड्स पूछा है, तो स्पिरिट ऑफ द वुड्स था बच्चों यक्ष। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, द पांडवास फेल्ट वेरी वेन वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। देखो बच्चों, जब पांडव जंगल में घूम रहे थे तो उस टाइम पे वो क्या थे, हंग्री मतलब भूखे थे, थर्स्टी मतलब प्यासे थे, ग्रीडी मतलब लालची थे, हैप्पी मतलब खुश थे। तो बच्चों, जब पांडव जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो उस टाइम पे उन्हें बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्स्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने क्वेश्चन पूछे थे। बच्चों, जब ये पांचों पांडव काफ़ी प्यासे थे और जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो ये पानी ढूंढते हुए एक पानी के तालाब के पास पहुंचते हैं। वहां पर जैसे ही ये पानी पीने के लिए तैयार होते हैं तो उस टाइम पे पानी में से यक्ष प्रकट होता है और यक्ष इनसे बोलता है कि आप पानी तभी पी सकते हो जब मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे दोगे। तो बच्चों, यक्ष ने यहाँ पर 8 क्वेश्चन इनसे पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे बच्चों, 8। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट वन वर्ड फॉर अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। देखिए बच्चों, वन वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि कोई एक लंबी लाइन लिख दें और उसको उसका जो मतलब है वो केवल एक ही शब्द से निकल के आ जाए, ऐसा कोई एक शब्द देना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो ना चाहते हुए भी उग जाते हैं। तो बच्चों, उनको हम बोल देते हैं वीड। क्या बोल देते हैं बच्चों, वीड बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हु वॉज नकुल्स मदर। नकुल की माता कौन थी। तो बच्चों, नकुल की माता कौन थी, मद्री। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी हमारे लिए आया है, शायद पहला ही क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें यह पूछा गया था कि मद्री का बेटा कौन था। तो उसमें आंसर था नकुल और इसमें उल्टा पूछ लिया है। तो ये क्या है, नकुल की मदर कौन थी, मद्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास। तो सभी पांडवों में बच्चों सबसे बड़ा भाई कौन था। तो इसमें आपको आंसर देना है बच्चों, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास। तो पांडवास में सबसे बड़ा जो भाई था वो था बच्चों युधिष्ठिर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड दिस। किसने कहा, स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल। तो बच्चों, ऐसा किसने कहा था कि रुको, आप पानी नहीं पी सकते जब तक आप इस पूल के नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो बच्चों, जब पांडव पानी पीने गए थे तो उस टाइम पे किसने रोका था इनको, यक्ष ने रोका था। यक्ष ने तो बोला था कि भाई आप मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए और आप मेरे क्वेश्चनों का जवाब देने के बाद पानी पी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल। आप क्या करते यदि आप नकुल की जगह पर होते। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप क्या करते नकुल की जगह पर होते। तो बच्चों, मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर, आई वेयर इन नकुल प्लेस आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष करेक्टली। देखिए बच्चों, यदि आप नकुल की जगह पर होते या फिर मैं नकुल की जगह पर होते तो हम कोशिश करते कि यक्ष के सभी क्वेश्चनों का जवाब सही सही दे सके। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास। 5 पांडवों के हमें क्या लिखने हैं बच्चों, नाम लिखने हैं। तो बच्चों 5 पांडवों के नाम आप अच्छे से जानते ही होंगे, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन एंड सहदेव। तो बच्चों ये हमारे 5 पांडव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 मॉडल दे रखे हैं, एक दे रखा है कैन और दूसरा दे रखा है मे। तो बच्चों कैन का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, इसी प्रकार मे का यूज करके भी आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें कैन का यूज हो रहा है, कैन का यूज इसमें हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, मे आई कम इन सर। बच्चों इस सेंटेंस को तो आप रोजाना स्कूल में यूज करते ही हैं, जब क्लास के अंदर आते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर मे जो मॉडल है वो यूज हो रहा है बच्चों, सॉरी बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्जेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर अ मैसेज फॉर रानी। देखिए बच्चों यहाँ पर एक टेलीफोनिक दे रखे, टेलीफोनिक मतलब बच्चों कि यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं वो फोन पर बात हुए हैं। देखिए बच्चों मीना बोलती है, मे आई टॉक टू रानी। मीना क्या करती है, कॉल करती है और वह रानी के लिए कॉल करती है, तो वो बोलती है मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो रानी के जो फादर हैं वो फ़ोन उठाते हैं, वो बोलते हैं सॉरी शी हैज़ गॉन टू मार्केट, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। उसके पिता फ़ोन उठाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ बेटा, हाँ बच्चों। तो जो रानी के पिता हैं वो फ़ोन उठाते हैं, वो बोलते हैं सॉरी शी हैज़ गॉन टू मार्केट, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। तो रानी के पिता कहते हैं माफ़ करना, जो रानी है वो मार्केट गई हुई है, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन बोल रहे हो। तो मीना बोलती है आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी दोस्त मीना बोल रही हूँ। उसके पिता बोलते हैं फादर ओके इज़ देयर एनी मैसेज फॉर हर, क्या उसके लिए कोई मैसेज है। मीना बोलती है प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक, कृपया उससे बोल देना कि वह मेरी इंग्लिश की नोटबुक लौटा दे। फादर बोलते हैं ओके आई विल कन्वे योर मैसेज, ओके मैं तुम्हारा मैसेज उसके लिए पहुंचा दूंगा, या फिर मैं उससे ऐसा बोल दूंगा। तो मीना थैंक यू बोलती है, थैंक यू अंकल। चलिए तो बच्चों ये सभी बातें हैं, ये टेलीफोन पर बातें हुई हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मीना के जो रानी के जो फादर हैं वो क्या मैसेज देंगे, वो मैसेज आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों रानी के जो फादर हैं वो मैसेज देंगे, बच्चों ये आर है, रानी शुड बुक ऑन हैव रिटर्न मीनाज टाइम व्हेन मीना नीडेड इट। तो यहाँ पर मैसेज क्या रहेगा कि रानी को मीना की बुक लौटा देनी चाहिए जब उसको आवश्यकता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्चू पेज। वर्चू पेज स्टोरी से बच्चों आपने क्या सीखा या फिर इसका मोरल क्या है। तो बच्चों इसका आंसर मैंने लिखा है, द मोरल ऑफ वर्चू पेज इज दैट नो पर्सन शुड बी लुक्ड डाउन ऑन, वी शुड नॉट बी प्राउड नो मैटर हु वी आर। दिस स्टोरी इज अबाउट द पांडवास when they were in search of water while roaming in the forest। ठीक है बच्चों, चैप्टर 13 यहाँ पर होता है फिनिश। तो बच्चों आशा करता हूँ अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप अच्छे से अपनी 8 ग्रेड को भर भी पा रहे होंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियोज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।